आज हम लोग बात करें मेटाबॉलिज्म के बारे में। कौन नहीं चाहता कि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो। ऑफ कोर्स आप भी चाहते होंगे, क्योंकि जब आप वजन कम करना चाहते हैं तो एवरीबडी वांट्स देयर मेटाबॉलिज्म टू बी फास्ट। सो टुडे आई हैव कम अप with 5 ऐसे इंग्रेडिएंट्स विच आर इजीली अवेलेबल इन योर किचन, और आपको थोड़ा सा एफर्ट करके उनको लेना है। इसमें से आप 2 रोजाना ले सकते हैं। ट्राई टू यूज 2 फॉर एटलीस्ट अ मंथ, एंड विद इन like 3 weeks or 2 weeks you'll see the difference inshallah. So let's start with garlic. Garlic एक फैट बर्निंग इंग्रेडिएंट है। ये ना तो आपका वो हार्मोन जो आपको भूख लगाता है उसको सप्रेस करता है, बल्कि आपका जो क्रेविंग होती है, मीठे की क्रेविंग और बिंज ईटिंग होती है, उसको भी सप्रेस करता है। अब गार्लिक को लेना कैसे है? गार्लिक को लेने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने खाने के ऊपर उसको ग्रेट करके या उसके छोटे स्लाइसेस करके खाइए। दैट इज द बेस्ट वे टू टेक इट। अगर आपसे ऐसे नहीं लिया जाता तो आप लेमनेड बना लीजिए, उसमें नींबू डाल दिए, थोड़ा सा मिंट लीजिए और थोड़ा सा गार्लिक डाल दीजिए। गार्लिक बॉईल कर देंगे तो उसकी वो बात नहीं रहती। तो मैं तो ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ, लेमनेड में डाल देती हूँ और अपने खाने में डाल देती हूँ। आई जस्ट डोंट डू इट फॉर द मेटाबॉलिज्म, आई जस्ट डू इट ओनली बिकॉज आई लाइक गार्लिक। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं, हमारा आ जाता है जी टर्मरिक। टर्मरिक एक बेहतरीन एंटी ऑक्सीडेंट है। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एंटी ऑक्सीडेंट होता क्या है। एंटी ऑक्सीडेंट लोग सारे कहते हैं कि ग्रीन टी में है, बेरीज में है और टर्मरिक में है। टर्मरिक के बहुत सारे फवायद हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट वो होता है कि जो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स, जो मवाद जमा हुआ होता है, उसको बाहर निकालता है। और जब वो बाहर निकलते हैं टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से, तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, आपका ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं और आपका वेट लॉस फिर शुरू हो जाता है। यही कुछ वजह होती है जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं हो रहा होता। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लेना कैसे है। टर्मरिक की आपको टी बनानी पड़ेगी। आप 1 गिलास पानी को ले लीजिए या 1.5 गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक डाल दीजिए। टर्मरिक के साथ हमेशा पिंच ऑफ काली मिर्ची लेनी जरूरी है, बिकॉज इन दोनों का बगैर काम चलता नहीं है। और थोड़ी सी जिंजर डाल के बॉईल कर दीजिए। अपनी पसंद का कोई टी बैग डाल दीजिए। अगर आपने टी बैग नहीं डालना तो इसको कोसा करके पी ले किसी भी टाइम। फिर हम लोग बात करते हैं जी मेथी दाना। 1/2 टीस्पून ऑफ मेथी दाना यू हैव टू टेक इट इन अ बॉइलिंग वाटर। पानी जब बॉईल हो जाए उसके बाद आपने 1/2 टीस्पून मेथी दाने को डालना है, थोड़ी देर उसको रखना है और मेथी दाना को लेना है। मेथी दाना इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन जाएगी तो मेटाबॉलिज्म तेज होगा, इसका ये काम है। फिर हम लोग आ जाते हैं सिनेमन के पास। सिनेमन भी एक अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके लिए हम बैठे रहें और बातें खत्म होने, तारीफें खत्म नहीं हो जाएंगी। कहते हैं ना कि बस तारीफ कितनी तारीफ मां करियां तेनू, तो ये सिनेमन के साथ भी यही है कि इसकी कितनी तारीफ करें, इसकी खत्म ही नहीं होती। ये सबसे पहले बेहतरीन उनके लिए है, कोलेस्ट्रोल वालों के लिए, पीसीओएस वालों के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों के लिए बहुत और डायबिटीज वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। सिनेमन को लेने का तरीका ये है कि आप 1 ग्लास पानी लेंगे, इसको ओवरनाइट, कभी कभी गर्मी में इतना ज्यादा नहीं पिया जाता गरम गरम सारा कुछ, तो आप इसको ओवरनाइट सोक कर दे पानी को। इतनी 1 इंच सिनेमन स्टिक आपने डाल दी, उसके साथ आप लेमन डाल दें, आपको लेमन नहीं पसंद आप मिंट डाल दें, थोड़े से एप्पल स्लाइसेस डाल दें और आप उसको सारा दिन वो डिटॉक्स वाटर पिएं। सिनेमन अपनी बहुत आपको फायदा देगा। इसके अलावा सिनेमन को आप और पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए, अपने ओटमील पे स्प्रिंकल कर लीजिए। अगर आप फ्रेंच टोस्ट खाते हैं तो उस पर स्प्रिंकल कर लीजिए। स्मूदी बनाते हैं तो उसमें कर लीजिए। बेतहाशा चीजों में आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं कैसे सिनेमन लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है स्टारबक्स से, तो मैं सिनेमन अपनी कॉफी में सुबह डाल देती हूँ। अगर ना मुझे इंसुलिन है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बस टेस्ट की बात होती है।
फिर आ जाता है हमारा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के लिए तो मैं बहुत ज्यादा बातें कर सकती हूँ, अब हर चीज के लिए मैं बहुत बातें कर सकती हूँ। ब्लैक पेपर में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी है। ब्लैक पेपर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत बेहतरीन है, तो आप इसका बहुत इस्तेमाल करिया करें। इसको बेहतरीन यही है कि आप तो ये साबुत खा लें, या दालों में हम लोग डालते हैं, वैसे साबुत 4 दाने खा लिया करें, वो ज्यादा बेहतर है। पानी के साथ खा लीजिए, उसको अपने खाने में स्प्रिंकल करके खा लीजिए। बेतहाशा इसके फवाइद हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल और नी पेन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप ब्लैक पेपर का बहुत इस्तेमाल करिए, और ये फैट बर्निंग है कि उसमें आता है। फिर हम लोगों का अब तो हो गया सारा, आई थिंक। हाँ, ब्लैक पेपर भी हो गया, टर्मरिक भी हो गया, गार्लिक भी हो गया, फेनेग्रिक भी हो गया, और सिनेमन भी हो गया। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि किसी और का भी फायदा हो जाए। ये तो घर के टोटके हैं, हर एक फायदा उठा सकता है। ओके, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।